यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्रॉस कर दो, नहीं करना, सिलेबस से रेड्यूस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने करवा दिया है। फैक्टोरियल एन नंबर ऑफ होल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम 1 to 3n to 1 to 3n इटसेल्फ फैक्टोरियल एन, ये करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्रॉस कर दो, नहीं करना। 12 भी नहीं करना, 13 भी नहीं करना, 14 भी नहीं करना, और क्वेश्चन नंबर 15 करवा रही हूँ, एक रह गया तुम्हारा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 भी नहीं करना, 17 भी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 18 भी नहीं करना, और 19 भी नहीं करना। बस एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 15, ये मैं करवा रही हूँ। ठीक है, 10 करवा दिया है, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 और 19 नहीं करने। 15 करवा रही हूँ, बहुत ईजी है। ठीक है, लेट सेट ए इज इक्वल टू -1 0 1 2। सेट ए में एलिमेंट्स हैं -1 0 1 2, बी में एलिमेंट्स हैं -4 -2 0 2। ठीक है, एंड एफ जी, ये सेट ए में एलिमेंट्स गिवन है और ये सेट बी में एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, उसके बाद एफ कोमा जी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ फंक्शन भी ए से लेकर बी तक है, जी फंक्शन भी ए से लेकर बी तक है। ठीक है, क्या गिवन है? f is a function from a to b is defined by f of x is equal to x square minus x. f of x is equal to x square minus x. g is another function from a to b is defined by, ये गिवन है g of x, completely -1 बोलना नहीं है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में। g of x क्या गिवन है? 2 mod of x minus 1/2 -1। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जी ऑफ एक्स क्या गिवन है? 2 टाइम्स मोड ऑफ एक्स माइनस 1/2, बाहर -1। आर एफ एंड जी इक्वल? 11th क्लास टाइप क्वेश्चन है। हमें ये चेक करना है कि एफ और जी ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं। एफ और जी ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं। चलो चेक करके देखते हैं। पहला नंबर तो दो फंक्शन का कंपैरिजन करने के लिए, मतलब इक्वल प्रूव करने के लिए, या दो फंक्शंस को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, दो फंक्शंस का की डोमेन सेम होना ज़रूरी है। और दोनों फंक्शन की डोमेन सेम है। एफ फंक्शन की डोमेन है ए और जी फंक्शन की डोमेन है ए। मीन्स एफ फंक्शन की डोमेन ए और सेट ए में एलिमेंट्स हैं -1 0 1 2। जी फंक्शन की डोमेन भी है सेट ए और सेट ए में एलिमेंट्स हैं -1 0 1 2। अब मैं तुम्हें बताऊंगी दोनों को इक्वल कैसे प्रूव करना है। देखो, सबसे पहले हम एफ फंक्शन का डायग्राम बनाएंगे, फिर हम जी फंक्शन का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, उसके बाद सेम जी इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एफ फंक्शन की डोमेन है सेट ए और सेट ए में एलिमेंट्स हैं -1 0 1 2। सेम जी फंक्शन की डोमेन है सेट ए और वही सेट ए में एलिमेंट्स हैं -1 0 1 2। वेरी सिंपल। अब इस -1 की इमेज क्या होगी? f इसके ऊपर लग जाएगा, मतलब f ऑफ -1। सिमिलरली 0 की इमेज क्या होगी? f ऑफ 0। 1 की इमेज क्या होगी? f ऑफ 1। 2 की इमेज क्या होगी? f ऑफ 2। सिमिलरली यहाँ पे -1 की इमेज क्या होगी? यहाँ पे फंक्शन का काम f नहीं g कर रहा है, तो ये हो जाएगा g ऑफ -1। जो फंक्शन यहाँ पे होता है वो इस पे अप्लाई हो जाता है, तो -1 की इमेज g ऑफ -1, 0 की इमेज g ऑफ 0, 1 की इमेज g ऑफ 1, 2 की इमेज g ऑफ 2। अगर मैं ये प्रूव कर दूं f ऑफ -1 g ऑफ -1 के इक्वल है, f ऑफ 0 g ऑफ 0 के इक्वल है, f ऑफ 1 g ऑफ 1 के इक्वल है, f ऑफ 2 g ऑफ 2 के इक्वल है, तो पूरा का पूरा फंक्शन f, पूरा का पूरा फंक्शन g के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब प्री इमेजेस तो सेम है ही सही, -1 0 1 2 f की और g की भी -1 0 1 2। अगर कोरेस्पोंडिंग
इमेजेस भी सेम हो जाएं, कंप्लीटली पूरा सेट इस सेट के इक्वल हो जाए तो पूरा फंक्शन एफ जी के क्या हो जाएगा, इक्वल। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं एफ ऑफ -1, इसका यूज़ करेंगे। तो एफ ऑफ -1 किसके इक्वल होगा, -1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स के प्लेस पे, ये माइनस जो स्टेटमेंट है और एक्स की जगह पे -1, तो ये हो गया 2। इसका मतलब -1 की इमेज क्या आ गई, 2 एफ के अंडर -1 की इमेज क्या आ गई, 2। चलिए अब हम निकालेंगे इसका यूज़ करते हुए पैरेलल में g ऑफ -1। ओके, g ऑफ -1 x की जगह पे -1, 2 मोड -1 बाहर -1, g ऑफ -1 -1 -1/2 -3/2 का मोड 3/2, 2 इंटू 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, तो g ऑफ -1 3 -1 2 आ गया। g ऑफ -1 भी हमारा क्या आ गया, 2। चलो ये तो हमने इक्वल प्रूव कर दिया। f ऑफ -1 इज इक्वल टू g ऑफ -1, एक एलिमेंट तो इक्वल प्रूव हो गया। चलिए अब हम निकालेंगे f ऑफ 0। ठीक है, f ऑफ 0 के लिए अब फंक्शन f का यूज़ करेंगे। 0 का स्क्वायर 0 -0, 0 हो गया। f ऑफ 0 0। चलिए अब हम निकालेंगे g ऑफ 0, तो अब हम इसका यूज़ करेंगे 2 टाइम्स इंटू x के प्लेस पे 0, 0 -1/2 -1/2 का मोड 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, तो g ऑफ 0 आ गया, ये 1 है, 2 से 2 कैंसिल होके 1 आ गया, 1 इंटू 1 1, 1 -1 0। चलिए हमारा f ऑफ 0 भी 0 था, g ऑफ 0 भी क्या आ गया, 0। f ऑफ 0 0, g ऑफ 0 भी क्या आ गया, 0। सेकेंड एलिमेंट भी कोरिस्पॉन्डिंग क्या आ गया, इक्वल। ठीक है, अब हम निकालेंगे f ऑफ 1। चलिए अब हम निकालेंगे f ऑफ 1, वेरी सिंपल, इसका यूज़ करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 -1 0, f ऑफ 1 क्या आ गया, 0। अब हम निकालेंगे g ऑफ 1। चलिए g ऑफ x का यूज़ करेंगे 2 टाइम्स इंटू 1 -1/2 1/2 का मोड 1/2 और -1, 2 से 2 कैंसिल होके 1, तो दिस इम्प्लाइज g ऑफ 1 आ गया, 1 इंटू 1 1 -1 0, g ऑफ 1 भी क्या आ गया, 0। f ऑफ 1 भी क्या था, 0। चलिए ये दोनों भी क्या आ गए, इक्वल। ठीक है, मीन्स f ऑफ -1 g ऑफ -1 के इक्वल आ गया, f ऑफ 0 g ऑफ 0 के इक्वल आ गया, f ऑफ 1 भी 0 था, g ऑफ 1 भी 0 आ गया, है ना। अब हम निकालेंगे f ऑफ 2, लास्ट रह गया f ऑफ 2। नाउ f ऑफ 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 -2, 4 -2 2, f ऑफ 2 हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, 2। अब हम निकाल लेते हैं g ऑफ 2, g ऑफ x का यूज़ करेंगे 2 इंटू 2 पुट करेंगे, 2 -1/2 3/2 का मोड 3/2, -1 को भूलना नहीं है, 2 से 2 कैंसिल, तो g ऑफ 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल होके 1 आ गया, 1 इंटू 3 3 -1 2, g ऑफ f ऑफ 2 2 था, g ऑफ 2 भी 2 आ गया, f ऑफ 2 2 और g ऑफ 2 भी क्या आ गया, 2। तो क्लियरली फ्रॉम द डायग्राम हमने क्या प्रूव कर दिया, क्लियरली फ्रॉम बोथ द डायग्राम्स हमने क्या प्रूव कर दिया, f ऑफ -1 इज इक्वल टू g ऑफ -1 एंड f ऑफ 0 इज ऑल्सो g ऑफ 0, ये भी इक्वल g ऑफ 0 एंड f ऑफ 1 is also equal to g of 1 and f of 2 is equal to g of 2। ठीक है, हमने क्या प्रूव कर दिया, प्री इमेजेस डोमेन तो सेम थी सही, -1 0 1 2 -1 0 1 2, कोरेस्पॉन्डिंग इमेजेस f ऑफ -1 g ऑफ -1 के इक्वल प्रूव कर दिया, f ऑफ 0 g ऑफ 0 के इक्वल, f ऑफ 1 भी 0 है, g ऑफ 1 भी 0 है, f ऑफ 2 भी 2 है, g ऑफ 2 भी 2 है, कोरेस्पॉन्डिंग इमेजेस भी क्या आ गई, इक्वल। तो फ्रॉम 1 2 3 and 4 we can conclude that completely function f
जी के क्या हो गया इक्वल, और ये आंसर आ गया। आंसर इसलिए लिखा है क्योंकि इसने हमसे पूछा था आर एफ एंड जी इक्वल, यस एफ इज इक्वल टू जी, एफ और जी दोनों इक्वल हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा ऐसे करना था। इसके बाद मैंने आगे बता दिया 15 के बाद 16, 17, 18 और 19 नहीं करने, ठीक है। तो अब तुम ये लगा लो, तुम्हारा चैप्टर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। नाउ योर चैप्टर 1 इज ओवर, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवाऊंगी चैप्टर 6, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके।